इसमें जब आयात से ज़्यादा निर्यात बढ़ जाता है तो दोस्तों देश का यही हाल होता है, करेंसी डाउन हो जाता है। क्योंकि जब डिमांड वस्तुओं का बढ़ जाएगा और जो निर्यातित वस्तुएं हैं जैसे कि सोना, तेल, कच्चा तेल इत्यादि, तो उसको बाहरी देशों को डॉलर्स दे के ही कोई किसी भी देश को खरीदना पड़ता है। इसलिए उस देश का करेंसी डाउन हो जाता है जब निर्यात से आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। 2019, 20, 21 कोरोना के दौर से गुजरा है। कोरोना हटते ही इन लोगों को अपनी अपनी सरकारें बनाने में मग्न हो गए और यहाँ देखते हैं 5 साल सत्ता में रहने के बाद, 5 साल के बाद जब सरकार बनाने का चुनाव का टाइम आता है तो सभी काम को छोड़कर नेतागण, जो भी मंत्रीगण हैं या जो भी देश के कर्णधार माने जाने वाले हैं, वो अपने अपने चुनाव जीतने में लग जाते हैं। तो देश की सड़कें, देश का जो भी विकास होता है सबको भूल जाते हैं और 6 माह तो लग जाता है इनको चुनाव करने में। दोस्तों, चुनाव होने के बाद सरकार बनने में 1 साल लग जाता है यहाँ पर और बच गए कितने 4 साल। 4 साल में अपना स्थिति सुधारने में 1 साल लग जाता है। आप सोचिए 3 साल में यात्राएं करने में 1 साल, बच गए 2 साल। तो इन 2 साल में ये लोग क्या क्या करेंगे, किसका किसका सुनेंगे, दोस्तों आप तो समझ ही सकते हैं। तो उस देश का विकास कितना हो पाएगा आपके सामने है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एग्जाम एकेडमी NTA, नेशनल टेस्ट एकेडमी, जो कि MBBS, MD और BDS और बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स में चुनकर बच्चों को भेजती है, रैंकिंग करती है। ऐसे एग्जाम के पेपर्स इंडिया में लीक हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिनको ये पेपर, जो ये पेपर लीक किए हैं, इससे पहले भी तो एग्जाम में पास किए हुए MBBS और मेडिकल के छात्र आए होंगे, कॉलेजों में पढ़े होंगे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे पेपर लीक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं आपके हमारे बीच में, वो ये तो बताएंगे नहीं कि हमने पेपर लीक करवा के अब एग्ज़ाम पास किया था। ऐसा कभी नहीं बताते। तो वो देश का भविष्य सुधारने का काम करेंगे या फिर बिगाड़ने का।